चलिए नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देखेंगे कि हमने पिछली बार बेसिक क्लास के अंदर फ्रैक्शन को अर्थात कि मैथ फाउंडेशन अंक गणित के अंदर हम लोगों ने फाउंडेशन सेशन को लेके चले थे और वहाँ हमने बताए थे कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर चीज़ें बढ़ रही है तो उसे बढ़ाना है, घट रही है तो घटाना है, और यदि पहले की वैल्यू पूछ रही है उसे क्या करना है, रिवर्स कर देना है। आई होप कि हमने जो चार्ट दिए थे आपको, आपने वो प्रैक्टिस जरूर किए होंगे, है ना। दूसरी एक चीज़ ये है कि आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको डोज देना शुरू करेंगे। क्या चीज़ का डोज? फ्रैक्शन का डोज हम लोग, अर्थात कि जो हमारे फैक्टर होते हैं उसके डोज हम लोग धीरे धीरे देंगे। यानी आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उस डिस्कशन में जो नॉर्मल मेथड होगा वो यूज करेंगे और साथ में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन होगा वहाँ हम फैक्टर करेंगे, और आगे चलकर ये नॉर्मल मेथड को बिल्कुल ही हम लोग नहीं करेंगे, है ना। हालांकि आप चाहेंगे तो वैसे बना पाएंगे, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर अपनी आदत हो जाएगी बड़े क्वेश्चन बनाने की, और यही हमें छोड़ने हैं। और हमने आपसे प्रॉमिस तो नहीं लेकिन कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 90 डेज के अंदर हम लोग आपको पूरा मैथ को सिखा सकें जो कॉम्पिटिटिव मैथ है। अगली बात अगर हम यहाँ पे करें तो आप वीडियो को जब भी देखें ना, पूरी वीडियो देखें, है ना, और आप पूरा उसके अंदर लर्न करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, या चलो देख रहे हैं अपना होगा ना। ये सब लापरवाही जो है ना घातक है। तो दिमाग में बार बार ये मैसेज देना है आपको कि आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह से कॉपी कलम के साथ और जो हम लोग काम दे रहे हैं उस पर आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम आज के क्वेश्चन को। इससे हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या लिखा है, एक स्कूटर की कीमत 7290 है और 10% से कम हो जाता है तो 3 साल पहले इसका मूल्य क्या था। याद करिए हमने क्या बताया था। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में ढालेंगे और अगर रिड्यूस हो रहा है तो माइनस करेंगे, और पहले का वैल्यू बोल रहा है तो उसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो आइए 10% कम हो रहा है 1/10, माइनस करेंगे 9/10 और रिवर्स करेंगे क्या आएगा, 10/9। कितने ईयर तक? तो 3 ईयर तक है। 3 बार ये वाली हैपेन आपको करनी है। और यहाँ पे क्या दिया है, 72 और 90। दरअसल ये पूरी बात को अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे तो 999 यहाँ पे 9 ही है, 7299। और हमने पिछले PYQ वाले क्वेश्चन के डिस्कशन में बताए थे कि अगर यहाँ का डिजिट यहाँ का डिजिट बराबर है, कैंसिल करें और बेधड़क करें। एग्जाम के क्वेश्चन में एकदम 100% आप करें ही करें। तो आइए देखते हैं 729, ये पूरा 9 खत्म हो गया। यहाँ पे 10 था तो यहाँ 10, और ये 3 10 है, यानी ये 3 10 और 1 10 क्या बनाएंगे, 40, और आंसर क्या बनेगा, 10 पे 000, और यही आंसर होगा। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पूरे ऑपरेशन को कोशिश करें कि एक बार लिखें। 10/9 इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, 3 बार 9, 3 बार 10 और 1 बार 10 यहाँ, ये पूरा 9 खत्म, यानी 4 बार, यानी कि ये वाला आंसर। चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग आज फास्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको डोज देंगे किसका, फैक्टर का, अर्थात कि मल्टीपल का, और आपको दिखाएंगे कि देखिए ये कैसे ये काम कर रहा है। आप बोलोगे सर आपने सिखाए बिना ही क्यों ऐसे आप हमें दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने इसके लिए यूट्यूब के अंदर डिजिट सम अर्थात कि डिजिटल सम और मल्टीपल यानी कि फैक्टर, ये सारा हम लोगों ने एक वीडियो बजाब के अच्छे से कई एक हिस्सों में बनाकर डाउनलोड अर्थात कि अपलोड हम लोगों ने कर दिया है। आप उसे डाउनलोड कर लो और उसे देखो। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन जो अपना है सर, वो कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कुल जनसंख्या का कितना बढ़ जा रहा है, 4% ये आपका बढ़ जा रहा है। 4% का क्या मतलब होता है सर, 1/25 अर्थात 4/100, 1/25, और क्या होगा सर, बढ़ेगा तो 26/25 यानी 26/25। चूंकि आगे जा रहा है ना तो 26/25 कितने टाइम है सर, ये है 2001 से 3 बार, और यहाँ है कितना सर, 5, और इस पे कितने जीरो, 5 जीरो। अब सर यहाँ देखो आप, ये 26 है ना, यहाँ मैं फैक्टर लगाऊंगा। फैक्टर लगाने का क्या मतलब है सर, फैक्टर लगाने का मतलब ये है कि 26
यानी ऊपर में जो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर हैं यही इसके आंसर हो गए, और वो क्या है 26। 26 कैसे बनता है सर? 26 बनता है सर 13 इंटू 2, अर्थात कि जो नंबर 2 से या 13 से या दोनों से कटेगा, कैंसिल होगा, वही आंसर होगा। कई एक बार क्या होता है कि इनमें से किसी एक से होता है, लेकिन होता डेफिनेटली है। तो आइए जरा सा 13 वाला देखते हैं, और 13 वाला 2 से तो सब है, 13 देखो, तो 13 से हमने क्या बताया था सर कि 3-3 का आप पेयर बना लो और 3 का पेयर बना के माइनस कर लो। तो देखो एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे 652 है और यहाँ क्या है सर 432। अब बताओ यहाँ क्या आएगा 2 और ये 220, ये तो नहीं हो रहा सर। इसी तरह से यहाँ कर लो, क्या है भाई 562 और यहाँ क्या है 432 और यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यानी ये वाला हो रहा है। और ये नहीं हो रहा है सर, और ये भी आपका नहीं हो रहा है सर। तो आंसर क्या बनेगा बी, 13 वाला आप आंसर बना सकते हैं। और इससे आप थोड़ा फास्ट बनाइए सर, है ना, क्योंकि इसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, और बड़े क्वेश्चन के अंदर जो है ये अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये बताइए कि अगर इसे हम कैलकुलेट करते तो कैसा होता, तो आओ जरा सा देख लेते हैं, अपने भ्रम को मिटा लेते हैं। तो 4% क्या था सर 26/25, 26/25, 26/25, और यहाँ क्या था 5 पर 5 0। अब जरा सा समझ लो सर, अब इसे कैंसिल करोगे 5 2 जा, ये आ जाएगा, यहाँ से 2 0 आ जाएगा, 25 8 200, अब यहाँ क्या आएगा 800, ये काटोगे क्या आएगा सर 32। अब क्या बचता है सर 26 का 3 बार सर, 26 का 3 बार इंटू 32। आप कैलकुलेट करोगे थोड़े से फंसोगे। अगर आप यूनिट प्लेस लगाने जाओगे तो 6 दूनी 12, यूनिट लगाओ, आप देख रहे हो ना यूनिट में 2 जगह पाओगे, 3 यूनिट यहाँ पे जाएगा। तो ये आप ऐसा न करें, हम जो लेके चल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा फोकस अपने आप को करिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 में क्या बोल रहा है कि एक गांव में महामारी फैल गई, और जिससे आबादी जो होती है वो क्या हो जाती है सर 5% आबादी मर गई, बाकी 20% लोग दहशत से मर। अगर वर्तमान में इतना है तो गांव की मूल जनसंख्या कितनी थी? अब देखिए मेरे को ये दिखाई दिए, सबसे पहले जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो मूल वैल्यू होती है ना, उस पर थोड़ा सा थिंकिंग आप स्ट्रॉन्ग रखो। अब थिंकिंग स्ट्रॉन्ग रखोगे तो ये कितना से कैंसिल होगा, देखो 7 से कैंसिल होगा, देखो 7 6 जा 42, अब अगली बार 4 42, 7 5 35, यानी ये डेफिनेटली 2 से 7 से ये कैंसिल हो रहा है। और अगर 7 से कैंसिल हो रहा है तो जो ऑप्शन 7 से कैंसिल होगा वही इसका आंसर होगा। तो आओ देखते हैं, यहाँ देख लो जरा सा, तो ये 7 8 में डेफिनेटली हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा, ये सब नहीं हो रहा, तो ये वाला आंसर होगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर इतना फास्ट आज क्यों चल रहे हो, इसके पीछे का रीज़न है हमें थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट करना होगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी वो आप उसका प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर किया होगा, जो बेसिक क्लास वाले थे। लेकिन एक बार फिर से देख लो कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आओ जरा देखते हैं 5% क्या होता है सर 1/20, 19/20, और पहले की जनसंख्या क्या होगी सर 20/90। अगली बार देखो सर 20% 1/5, 4/5, 5/4, और अगली बार देखो सर, अगली बार कितना है 4655। आप इसे सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आपका 6125 आपका डेफिनेटली आएगा। दूसरी चीज समझ लेते हैं सर कि हमने यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि मर गए और भाग गए, अर्थात की चीजें माइनस हो रही हैं। और यहाँ देखो 4655 है, यानी 4655 पे हम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी आंसर होगा 4655 का जो एक फैक्टर होगा, जो एक मल्टीपल होगा, वो इस आंसर में शामिल होगा, और वो है ए वाला। तो इसलिए हमने इसका आंसर ए बनाया। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। 4 के अंदर क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या, इसे थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% से बढ़ती है, ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ, वर्तमान में इतना है, 2 साल बाद क्या होगी, 2 साल बाद क्या होगी, यानी फ्रैक्शन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। 1/25 26/25, तो 26/25 कितने बार का है, 2 बार का है, इंटू क्या है 50 का। ये अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना सर, ये थोड़ा आपका टाइम टेकन करेगा। लेकिन अब आप समझो यहाँ पे एक नंबर 26 है, 26 कैसे बनता है सर 13 और 2 से,
तो क्या हम देख सकते हैं कि 13 से कौन होगा, क्योंकि 2 वाले जो ऑप्शन होंगे, ये 2 वाले ऑप्शन तो मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। तो आओ जरा सा देखते हैं। तो 13 से देखते हैं। 13 से आपको पता ही है कि लास्ट का 3 डिजिट माइनस करो, तो 80 में से आप 54 घटाओगे 6, और यहाँ क्या आएगा 2, 26, यानी ये वाला आंसर। और कोई है क्या? डेफिनेटली और कोई नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं तो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। और ये हम लोगों ने लेके चला था। अगर आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल और फ्रैक्शन, इसके अलावा डिजिटल सम अर्थात कि डिजिट सम, और इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन वाले वीडियो को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हमारे साथ आप जुड़ें और उसमें आप सीखें, लर्न करें, कहीं भी सीखो, एक जगह स्थिर से होके सीखो और बेहतर सीखो, और थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं सर, और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ये वाला देखो क्या बोल रहा है। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि रमन के वेतन में 5% की वृद्धि हुई 1806। पिछले वर्ष उसका वेतन क्या था? 5%, 5/100, 1/20, और वृद्धि है 21/20, और क्या हो रहा है 20/21। इंटू का क्या? इंटू का 1806। इस क्वेश्चन को भी हम लोग फैक्टर, डिजिट सम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल है तो नॉर्मल भी आप लगा सकते हो। तो मैंने कहा कि आज मैं कुछ फैक्टर यूज करूंगा, कुछ नॉर्मल यूज करूंगा, क्योंकि एकाएक सारा चीज मैं अभी आपको सिखाऊंगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी। नए बच्चों को, जो पुराने बच्चे हैं, जो इन पर सीख रहे हैं, जो कहीं सीखे हुए हैं या इन चीज़ों को पहले से उनको आती है, तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। मेरे पर्पस जो हैं दोनों के लिए, अच्छे बच्चे, नए बच्चे, कमज़ोर बच्चे, और जो बच्चे कुछ नंबरों से जिनकी रिजल्ट थोड़ी रुक गई है, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बस आप लोग सपोर्ट करो, है ना। चलो देखते हैं थोड़ा सा। और सपोर्ट करने का मतलब होता है आप इसे सीखो, है ना। और मैं दूसरा कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ, डोंट वरी। अब आगे आते हैं सर। आगे बार में हम बात करेंगे तो इसे कैंसिल करो। 3 7 जा, 3 6 जा, 0 और 3 2 जा। अब यहाँ देखो, ये हो सकता है क्या? 7 8 56 होगा, 4 7 6 42, 46 गुनी क्या होगा? 1720। अगर आप इसे फैक्टर से चाहें तो फैक्टर से भी इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आपको नॉर्मल मेथड ही लेके चलना है। लेकिन क्लास जैसे जैसे आगे होती जाएंगी, हम लोग इसे धीरे धीरे इसे दिमाग में रखेंगे और इसे छोड़ते जाएंगे, याद रखिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 10% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? 10% से बढ़ती है, अर्थात कि 11/10। कितने बार भाई? 2 बार। और जनसंख्या क्या है? 18840। यहाँ क्या होगा? 9 है ना, और 9 में किसी भी नंबर से गुना करोगे वो 9 आएगा, बशर्ते कि नीचे 9 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 9 होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो ऊपर वाला हम लेके चलते। तो यहाँ 9 पे देख लो कि कौन सा नंबर है। देखो, 8 2 10 9 12 7 19 होगा नहीं, 7 2 9 8 17 होगा नहीं, 17 का मतलब 7 1 8। डिजिट सम वाली वीडियो को आप एक बार देखोगे और वो बिल्कुल समझ में आएगी, और डिजिटल सम वाली। और ऐसे तो तमाम इसके अंदर जो है यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, लेकिन हम लोग जो इसका इस्तेमाल करेंगे वैसे वीडियो आपको थोड़े कम मिलेंगे, जो हम लोग इसका बड़े पैमाने पर यूज़ करेंगे, है ना सर। और ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, है ना, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। अब कब की पुरानी है? बहुत पुरानी, मतलब आई थिंक कि अब आपके सामने लाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एग्जाम का जो नेचर है वो ऐसा बनता जा रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह है सर ना, एक जगह देखो यहाँ पे है क्या? तो 7 2 9 8 1 9 ये वाला हो जाएगा, ये वाला आपका नहीं होगा सर। तो आइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर बनाएंगे। अगर 2 ऑप्शन एक जैसे होते तो हम बनाते 11 का मल्टीपल लगाते, लेकिन इसकी बात हम करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आओ जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या कितनी है भाई? 67600। और ये कितना था पूछ रहा है ना, 4%, 4/100, 1/25, बढ़ रहा है ना, 26/25। पहले की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? 25/26। अब कितने टाइम है भाई? 2 वर्ष, 25/26, और इंटू का क्या है?
67600। अब इसको करने का कोई मतलब नहीं था, नीचे देख रहे हो ना 26 आया, 26 दो बार जाएगा तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। ये ऐसे ही नॉर्मल जाता और नॉर्मल जाता तो 25 क्या आता और ये 2 जीरो क्या बना था बी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कई एक मेथड से आप बना सकते हो और बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, है ना। मैं आगे बात करूंगा जब एक एक क्वेश्चन को तीन तीन तरीके से मैं आपको लेके सिखाऊंगा, वो अभी सेशन आने वाली है और अभी आएगी। थोड़ा हम धीरे धीरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। 9 में क्या बोल रहा है जरा समझो बच्चे। 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 62500 और ये 4% की दर से घट रही है। कस्बे की जनसंख्या कितनी है? अभी प्रेजेंट में पूछ रहे हैं तो 4% क्या होगा सर 4% 1/25 और चूंकि क्या हो रहा है घट रहा है क्या होगा 24/25 इंटू 24/25। अब ये देखो नॉर्मल है, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप चीज़ों को एक बार बेसिकली इमेजिन कर पाओ। नहीं तो नॉर्मल है, यहाँ 24 मेरे को दिखाई दिया और नीचे में 25 दिखाई दिया तो ये 2 साल में ये तो खत्म होनी है ना, तो ये वाला बचेगा। अब ये बचेगा तो इसमें 8 देख सकते हो, इसके अलावा 24 देख सकते हो, या 24 का अगर स्क्वायर रूट याद है तो ये देख सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका आंसर आएगा बी। तो नॉर्मल मेथड यहाँ पे आप लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगली बार मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 के अंदर क्या है 6250 और 10%। 10% का क्या मतलब होता है? ये माइनस हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। 10% 1/10 9/10 और अगली बार क्या आ रहा है सर 20% 1/5, ये घट रहा है 4/5, ये हो जाएगा 7/10। अब जरा इमेजिन करो आप कि इनटू का हमने क्या लिखा 6250। अब 62 जो 50 हमने लिखा है सर, यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान से चलो और यहां देखो क्या होगा, इसको कैंसिल करोगे तो आंसर निकलेगा। लेकिन क्या इसके मल्टीपल में 9 भी है, इसके मल्टीपल में 7 भी है। अब आपको ये इमेजिन करना है कि कौन सा होगा। अगर आप 9 लेते हो तो देखो 5 3 8 6 2 8 5 13 4, ये देखो 9 आ रहा है और ये देखो ये भी 9 आ रहा है। 2 ऑप्शन 9 वाले हैं तो 2 वाले ऑप्शन क्यों करेंगे? तब हम किसको चेक करेंगे 7 को और 30% 7 को। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ इमेजिन किया हमने 9/10 9 चेक किया, 2 ऑप्शन, अगला ऑप्शन कौन सा होगा? ऑड मैन आउट सोचो, यानी कि 7 वाला। और 7 वाला सर जैसे ही आप आंसर सोचोगे तो क्या आ जाएगा सर सी नंबर। आप देख सकते हो 7 28 7 5 35, बहुत फास्ट बनानी है ना। और आप याद रखो इस सीरीज को हम लोग अभी और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे साथ रेगुलर रहो और डेफिनेटली रेगुलर रहो और आप ज़रूर सीखोगे। और हम लोग इसके अलावा कुछ नए कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें रीजनिंग है, जीके है, जीएस है और इंग्लिश है, लेकिन अभी नहीं, वो थोड़ा 10 डेज आफ्टर हम लोग ये रिकॉर्डिंग आपके सामने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।